Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about the geometric isomerism of alkene. Means today we are going to discuss about the EZ nomenclature that are mostly useful for geometric alkene, where cis and trans isomerism are not possible. हम क्या कर लेते हैं इसमें गला थोड़ा फिर खराब है, लेकिन हम चलते जाएंगे इसको आगे तक। हमारे पास क्या है कि ई और जेड नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। ई और जेड की हमें ज़रूरत क्यों आई, और इससे पहले जो सिस और ट्रांस साइड्स के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ई और सॉरी सिस और ट्रांस किस चीज़ को कहते हैं और सिस और ट्रांस में क्या होता था। हमारे पास आइसोमर किसको बोलते हैं? आइसोमर मीन सेम मीन और यूनिट, यानी those molecules or those compound having same molecular formula but different from each other on the basis of structure, या having different structure formula। यानी कुछ molecule है, let's suppose आपके पास अगर मैं देख लूँ CH3 CH2 CH2 और let's suppose CH2। अब अगर देखा जाए इसमें 1 2 3 कार्बन कितने हैं? 3 है, C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन है। इसमें देखा जाए तो 1 कार्बन 2 और ये 3 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8, ऑक्सीजन 1 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन इसका जो नियम है वो है आपके पास क्या? 1 2 3। तो इसका नाम आपके पास बनेगा प्रोपेन 1 और इसका आपके पास बनेगा 1 2 3। तो प्रोपेन 2 या 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। अब ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। अब इसमें आता है सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या अल्कीन जिसको हम बोलते हैं। अल्कीन में हमारे पास क्या होता है? लेट्स सपोज ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन स्पेस आपके पास क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज देखा जाए तो अल्कीन हमारे पास एक मैं ड्रा कर लेता हूँ अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन इसमें अंदर कितने हैं? 1 2 3 और 3 6 2 8। हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 8 है। टोटल 8 हाइड्रोजन है और कार्बन 4 है। अब इसका मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ CH3 H और H। अब डबल बॉन्ड की जो रोटेशन थी वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, आप इसको ऐसे नहीं घुमा सकते कि आप इसको क्या करें ऐसे घुमा सके। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, ये अलग है ये अलग है। अब इसको आप ऐसे क्या कर सकते? रोटेट नहीं कर सकते कि आप इसको क्या करें ऐसे रोटेट कर ले 1 2 3 4। रोटेशन इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, क्योंकि आप क्या करोगे पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? रोटेशन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होती है। रोटेशन टू जगह पर ब्लॉक होती है, या तो आपके पास होती है साइक्लिक कंपाउंड में, या आपके पास क्या होती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। अब यहाँ पर इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? दोनों का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है क्यों सेम है। ये आपके पास डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, सेकंड पोजीशन पर और ये भी सेकंड हाइड्रोजन में देखा जाए दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन स्पेस में उसके अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक प्लेन के नीचे है यहाँ पर CH3, ये वाला इस में क्या प्लेन में ऊपर है। इस साइड पर आप देखा जाइए लेट्स सपोज हमारे पास प्लेन है और ये आपके पास क्या प्लेन है। अब प्लेन में CH3 एक ऊपर है एक नीचे है, इसमें दोनों CH3 प्लेन के ऊपर। इसका मतलब है कि जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम है वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम या सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम या अरेंजमेंट इन स्पेस। ये स्पेस में डिफरेंट है। अब अगर दो एटम सेम जो सिमिलर एटम है वो एक साइड पर आ गए तो इसको बोलते हैं सिस, सेम साइड सिस साइड, ये जर्मन वर्ड है। और अगर आपके पास दो सिमिलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपोजिट आ जाए, ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। अब ये तो इसके लिए पॉसिबल था, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल
होती है जिसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर दोनों सेम एटम अटैच होते हैं। लेट्स सपोज ये सिस और ट्रांस की जो ये क्या आपके पास रेफरेंस क्या थे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव नोमेनक्लेचर ये एमसीक्यूज में आता है। हमने क्या करना है, इसको एब्सोल्यूट यानी आपके पास स्टैंडर्ड में ले आना है जिसमें हमने रेफरेंस वगैरह नहीं लेनी कि ये इसके रेफरेंस में है। लेट्स सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 BR&H। अब लेट्स सपोज इसका मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरा मैं बना लेता हूँ डबल बॉन्ड HNCH3। अब देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं देखूं कि ये सेम साइड पर है दोनों ग्रुप, फिर इसमें भी आपके पास क्या है सेम साइड पर है। इसका मतलब है जब आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दो सेम एटम अटैच हो जाए ऐसे सिमिलर, तो वहां पर आपके पास सिस और ट्रांस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो खत्म हो जाती है। और हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सिस और ट्रांस में नहीं देते बल्कि यहाँ पर एक अदर रूल आता है जिसको हम बोलते हैं इज़ेड नोमेनक्लेचर या CIP रूल। अब CIP कौन थे या CIP रूल में क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास रूल है जिस तरह आयोपेक एक्सेप्टेबल है, ये भी आयोपेक ही के रूल है, आयोपेक एक्सेप्टेबल रूल है। C मीन कौन, I मीन ingold and P मीन प्रीलॉग। कौन, इंगोल्ड, प्रीलॉग सिस्टम या सीक्वेंसिंग रूल भी इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर पर हम यहाँ पर एटम को अरेंज करेंगे, उसी के हिसाब से हम उस कंपाउंड को या E का नाम देंगे या Z का नाम देंगे। बेसिकली E से हमारे पास क्या मुराद है, E और Z में। E हमारे पास किस चीज को बोलते हैं और Z किस चीज को बोलते हैं वो देख लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को मैं छोड़ देता हूँ, इसी को मैंने फिर नेम देना है E और Z से, ठीक है। अब E और Z, E हमारे पास जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग है और Z से मुराद है ज़ुज़ामैन। अब आपके पास आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, E हमारे पास होता है फॉर अपोजिट साइड और ये होता है टुगेदर, यानी ये आपके पास होगा सिस और ये आपके पास होगा ट्रांस। यानी ये आपके पास क्या होंगे E और Z। अगर हम देखा जाए उस सेंस में तो E हमारे पास होगा किस चीज के लिए, ट्रांस के लिए, और Z हमारे पास होगा सिस के लिए। तो ये इससे आप फिर क्या होगी, कंफ्यूज नहीं होना। बस जब सिस आपको E पर नजर आ गया तो सिस अगर अप्लाई होता है तो आप Z लिख, ट्रांस अगर अप्लाई होता है तो आप E लिख ले। अगर ट्रांस और सिस अप्लाई नहीं थे तो आपने फिर क्या करना है, डिसाइड करना है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर पर। अब उसमें क्या होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में या कोनिंगार्ड रूल है, उसमें कहता है कि भाई डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दो एटमों को आप क्या करें, प्रायोरिटी ऑर्डर पर अरेंज कर दे। एक को 1 का नाम दे दो, दूसरे को 2 का नाम दे। अब लेट्स सपोज मैं इसको और इसमें ये आपके पास है और ये, इन दोनों में आप क्या करोगे, ये 1 और ये 1, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये डिफरेंट ये और ये, इसमें क्या करूंगा मैं, ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी वाला या ये वाला। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एटॉमिक वेट वाला रूल अप्लाई करेंगे कि कौन सा आपके पास आइसोटोप्स है। जब सिमिलर एटम आते हैं तो वहां पर उसकी एक आइसोटोप्स होगी, दो सिमिलर एटम कभी भी नहीं आएंगे। और अगर दो सिमिलर एटम आ गए तो उसको हमने फिर Z और सिस और ट्रांस वाला नाम नहीं दे सकते, उसके लिए फिर R और S नोमेनक्लेचर होगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहला रूल है कि आपके पास कार्बन के साथ जो डबली बॉन्डेड आपके पास कार्बन है उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको क्या नाम दे दिए, 1 और 2। assign 1 and 2 to substituent attached with कार्बन डबली बॉन्ड। अब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहता है कि उसको क्या कर ले, रैंक दे दे 1 और 2 का।
अगर वन और टू, दूसरा रूल कहते हैं कि वन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर वन और वन सेम साइड पर आ गए, क्या गए सेम साइड पर, तो आपने उसको नेम देना है क्या चीज, जेड। और अगर वन और वन हाई प्रायोरिटी आपके पास आ गई अपोजिट में, तो आपने नेम देना है क्या चीज, ई। अब क्या करें, लेट्स सपोज आपके पास, मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। ये आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये वन या ए है, बी, सी और ये डी। अब आपके पास क्या आ जाता है कि यहाँ पर लेट्स सपोज इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये आपके पास क्या डबल कार्बन है, इसके ऊपर जो एटम अटैच है, ए है एक और ये बी है। अब ए पहले आता है बी बाद में आता है, यानी मैं ए को ज्यादा प्रायोरिटी, बी को लो प्रायोरिटी, या ए को लो प्रायोरिटी, बी को हाई प्रायोरिटी। बी आपके पास हाई प्रायोरिटी है, ये लो प्रायोरिटी, इसको मैंने नाम दिया वन, इसको मैंने नाम दिया टू। अब इसमें आपके पास सी पहले आता है डी बाद में, तो ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी, इसको मैंने नाम दिया टू और इसको मैंने नाम दिया वन। अब वन और वन दोनों हाई प्रायोरिटी अगर सेम साइड पर आते हैं, तो उसका जो मीनिंग होगा या उसका जो नियम बनेगा वो आपके पास क्या होगा, उस केस में या उस सेंस में सिस बनता है ना, सिस, या सिस को यहाँ पर हम नहीं देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, इसको नेम देंगे जेड। ये आपके पास क्या है, एक जेड आइसोमर है, इसको हम नाम देंगे एज ए जेड आइसोमर। अगर आपके पास ऐसे एटम जिसमें हाई प्रायोरिटी Hp सेम साइड पर आ गए, तो आपने उसको नाम देना है जेड का। अगर अपोजिट आ गए, लेट्स सपोज ये लो प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी। अब आपके पास हाई प्रायोरिटी वाली यानी वन वन, ये वन और ये वन, ये टू और ये टू, वन वन आपके पास हाई प्रायोरिटी वाले जो एटम थे वो अपोजिट साइड पर आ गए, तो इसका मतलब है इसको क्या नाम देंगे, ई का। ये बस ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास, अब लेट्स सपोज अगर आपके पास ये क्या है, आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो आपके पास रूट है ऑन द बेसिस ऑफ किस है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब अगर आपके पास एटम अटैच है सिंपली डिफरेंट 4 5, तो उस फॉर्म पर आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करोगे। और अगर आपके पास सिमिलर एटम अटैच है, तो उसके लिए आइसोटोप्स के लिए, और आइसोटोप्स वहां पर आपने एटॉमिक वेट को क्या करना है, कंसीडर करना है, एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट लेट्स सपोज आपके पास ड्यूट्रियम पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद आपके पास क्या चीज आएगा, हाइड्रोजन यानी, और ड्यूट्रियम से पहले प्रोटियम या ट्रिटियम। यानी अगर आपके पास कहीं पर ड्यूट्रियम अटैच है या आपके पास कहीं पर हाइड्रोजन, तो पहले आपके पास जो वन नंबर होगा वो हाई प्रायोरिटी इस डी को दी जाएगी। ऑक्सीजन में लेट्स सपोज अगर आपके पास एक 16 का है, एक 17 का है, कार्बन में एक 12 का है और एक आपके पास क्या है, कार्बन 13 है, तो आपने प्रायोरिटी इसको देनी, वन नंबर फिर इसको देना है। आइसोटोप्स के लिए आपने फिर क्या करना है, ये मेरे ख्याल में मैंने नीचे लिख लिया, नीचे नजर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर आप क्या करें, इसी को सुन लें कि अगर आपके पास कार्बन 13 है और कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है और ऑक्सीजन 18 या 17 है, तो आपने प्रायोरिटी उस आइसोटोप्स को देनी है जिसकी एटॉमिक एज या जिसका एटॉमिक वेट क्या कुछ ज्यादा हो, पर एटॉमिक नंबर फिर नहीं देखा जाएगा। दोनों का एटॉमिक नंबर 8 है, दोनों का 6 है, तो आपने उस एटॉमिक नंबर को फिर क्या करना है, आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक वेट फिर देखना है। लेट्स सपोज दूसरा चौथा रूल कहता है हमारे पास कि अगर आपके पास पहले एटम जो है जिसको आपने कंसीडर किया था वो सिमिलर आ रहे हैं, पहले जो आपके पास एटम था वो सिमिलर आ रहा था, तो आपने क्या करना है, दूसरे की तरफ देखना है, फिर दूसरी या तीसरी या चौथे की तरफ, जब तक आपके पास डिफरेंस नहीं आ जाता। अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं एक ड्रा कर देता हूं,
लेट्स सपोज आपके पास कोई एटम है, अब कोई एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखा जाए तो इस साइड पर आपके पास यहाँ पर कार्बन, इस साइड पर कार्बन। पहले हमने क्या करना है, इन दो को, इस कार्बन के इस और इसको हमने नियम देने हैं। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों ठीक है कार्बन है, तो इसमें से हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते। इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2। और तीसरा आपके पास इसके साथ यहाँ पर बैक साइड पर क्या चीज अटैच है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट एटम को देखना है। यहाँ पर कार्बन अटैच है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। यहाँ पर क्या आपके पास 6 1 1 1, यानी ये 1 ये 1 ये 1 और ये 6। ऊपर आपके पास क्या है, 6 1 1 और फिर आपके पास 6। तो ये आपके पास ज्यादा नंबर आएंगे ना, इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है, इसका आपके पास कम है। तो हमें नंबर किसको देना है, पहले इसको देना है। ये आपके पास हो जाएगा 1, ये आपके पास हो जाएगा 2। ये लो प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी है। अब इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, दोनों कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ये तो आपके पास भी साइड नहीं। नेक्स्ट एटम की तरफ देखिए, इस साइड पर आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। इस साइड पर आपके पास फिर कार्बन आ रहा है, क्या क्या चीज आ रहा है, कार्बन आ रहा है। इस साइड पर 6 आ रहा है, इस साइड पर 8 आ रहा है। तो जो प्रायोरिटी रेंज है वो आपके पास कैसे कर दी, हाइड्रोजन, फिर आपके पास बड़े बड़े से रखे तो कार्बन, फिर आपके पास नाइट्रोजन, फिर आपके पास ऑक्सीजन, फिर आपके पास लेट्स सपोज क्लोरीन, फिर आपके पास क्लोरीन, फिर आपके पास ब्रोमीन, फिर आपके पास आयोडीन। यानी आपके पास नेक्स्ट एटम को हमने देखना है कि नेक्स्ट एटम कौन सा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहां पर कार्बन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और ये आपके पास हो जाएगा 2। क्या अगर आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइडों पर फर्स्ट जो डिफरेंस है वो सिमिलर आ रहा है, तो आपने नेक्स्ट की तरफ देखना है, दूसरे की तरफ। ये कार्बन और ये कार्बन आ रहा है ना, ऊपर भी इस कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन था, इसके साथ ऑक्सीजन था, तो ये हाई प्रायोरिटी वाला। अब यदि क्या अपोजिट आ गया, ये 1 और ये 1 हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट। अपोजिट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ई या जेड। जेड फॉर जूजामेंट, सेम साइड, ई इज फॉर अपोजिट। यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे कि ये कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा है, इसका जेड भी हो सकता है ना, इसको उल्टा करेंगे, फिर इसका जो दूसरा बनेगा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, रोटेट नहीं कर सकते, टोटल इसका डिफरेंट मॉलिक्यूल फिर बनेगा और दूसरा आइसोमर होगा। तो ये कौन सा आइसोमर है, ई है। रूल नंबर 5, ये था 4। रूल नंबर 5 में कहता है कि अगर डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम क्या करेंगे, ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट लिखेंगे, डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट। अब इसका क्या मतलब है कि ट्रिप्लिकेट लिखेंगे या डुप्लीकेट लिखेंगे जब डबल बॉन्ड आ जाए। लेट्स सपोज आपके पास, बल्कि सीधा उस एग्जांपल की तरफ आता हूँ कि कौन कौन से। लेट्स सपोज आपके पास ऐसे कोई कहाँ पर अटैच है, लेट्स सपोज CH2, कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया किसी अदर साइड पर, यानी आपके पास इस प्रायोरिटी के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, लेट्स सपोज। तो इस डबल बॉन्ड को, यानी ये आपके इस ग्रुप की तरफ पहले देखेंगे, इससे ये वाला साइड और ये वाला साइड। हम क्या करेंगे, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि डबल बॉन्ड किसके बराबर होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है ना, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करें और इसके ऊपर क्या करें, जिसके साथ अटैच है वही उसके साथ ब्रेक करें। ये कार्बन है, ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, तो इसके ऊपर भी कार्बन कैसे। लेट्स सपोज दूसरा देखते हैं, इसको मैं बोल लेता हूँ, ये कार्बन एक तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वो तो अटैच है, इसका जो हम क्या करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे। ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ है, तो ये भी हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट गिनेंगे कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल अटैच है, ये ऑक्सीजन बैक में कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास लेट्स सपोज CN आ गया, ऐसे अटैच है,
तो हम इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, एक नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ये वाला बॉन्ड भी नाइट्रोजन के साथ है, ऊपर वाला भी नाइट्रोजन के साथ है, ये नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन का एक कार्बन के साथ रुक गया, दो फिर क्या है कार्बन के साथ, तो ये भी कार्बन के साथ और तो जब भी आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर आगे कोई एटम आते हैं, ग्रुप ऑफ एटम आते हैं, तो इसको आपने क्या करना है, ऐसे काउंट करना है, उसको डुप्लीकेट या डुप्लीकेट, ये मैंने डुप्लीकेट लिया है कि इस कार्बन का क्या है, 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच है, यानी जब मैं इसका एटॉमिक वेट करूंगा तो इसको क्या कहेंगे, ये एटॉमिक नंबर, तो 3 बार इस नाइट्रोजन को क्या करूंगा, काउंट करूंगा कि इस कार्बन के साथ ये अटैच है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल इसके ऊपर कर लेते हैं कि कैसे है, उसको फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीएस में एक पूरा सेमेस्टर है, एमफिल के अंदर फोन इनका ये जो प्रीडाक सिस्टम है वो अप्लाई होता है सेकंड सेमेस्टर एमफिल के अंदर। हमारे पास केमिस्ट्री के आरएस नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर एक क्या होता है, इसमें से 2 सवाल बनते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल कर लेते हैं, CH3 अच्छा, नेम हमने नहीं करनी, नेम अगर लिखते हैं तो नेम आपके पास वही आयोपेक वाला होगा। अब इसमें नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, पहला हम क्या कर लेते हैं, रूल अप्लाई कर लेते हैं, नंबर इससे स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके पास हाई प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फंक्शनल ग्रुप में आता है। फिर 2 3 4 5 6 7, अब ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये आपके पास हो जाएगा 8। अब इसके अंदर हमारे पास 8 कार्बन है और 8 कार्बन के अंदर जो हम इजेड फाइंड करेंगे वो कहाँ पर है, एक 2 पर है, एक 4 पर है और एक 6 पर है। जब भी ऐसी नोमेनक्लेचर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पर अटैच है उसी पोजीशन पर आपने क्या करना है, लिखना है कि ई है या ये जेड है। अब लेट्स सपोज इसकी सेट पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर है CH3, ये कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर, ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये आपके पास हो जाएगा 1। तो ये 2 पोजीशन पर जो आपके पास आ रहा है ये कौन सा है, ये 1 और वो 1 आपके पास अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 ई कामा, पूरा नेम जब असाइन करेंगे तो नेम से पहले आपने ये वर्ड लिखने हैं, ई है, जेड है, जो भी है, जहां पर डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन आपने ऐसे शो करनी है कि 2 वाला जो है वो ई है। कभी कभार नेम दिया होता है कि 2E 3Z5E, तो आपने क्या करना है, इस ध्यान में रखना है कि 2E पर जो डबल बॉन्ड है उस पर जो ग्रुप अटैच है वो आपस में क्या अपोजिट है। आप इसको फिर ऊपर नहीं लिख सकते कि आप इस कार्बन जो कार्बोक्सिलिक है इसको ऊपर लिख लें। अब आते हैं इस 4 की तरफ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, अब पहले इसमें डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बन है यहाँ पर, और फिर कार्बन के साथ एक मजीद ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये 3 कार्बन यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इसके लिए, और ये जो आपके पास पूरा ग्रुप है ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए ये ऊपर वाला आपके पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, और नीचे आपके पास ये जो ग्रुप है ये वाला, ये पूरा आपके पास नीचे है 1 है। अब यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है कार्बन। फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले तो पहले नंबर को देखना है, तब जाके दूसरे को देखना है कि भाई आप ऐसा ना करें कि इस कार्बन के साथ ही तीनों कार्बन को जमा करें। यहाँ पर पहला जो आपके पास अटैच है कनेक्टेड वो क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ये हाई प्रायोरिटी वाला, और ये जो पूरा ग्रुप है ये आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बाद में चलना है, अब ये 2 है, अब ये 1 है और वो 1 है, तो ये भी आपस में क्या अपोजिट है, तो आपके पास ये 4 वाला भी ये हो जाएगा कामा। 6 वाले को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब ये वाला जो ग्रुप है पूरा ये, क्योंकि इस साइड पर कार्बन अटैच है तो ये आपके पास हो जाएगा 1
नीचे वाला हाइड्रोजन है ये हो जाएगा 2, इसमें तो 1/2 डिसाइड हो गए प्रायोरिटी ऑर्डर। अब इसमें देखिए यहाँ पर है आपके पास कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इसके साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी क्या है कार्बन है। इस कार्बन को अगर मैं देख लूँ, इस कार्बन इस साइड पर डबल बॉन्ड है ना और इस साइड पर कार्बन है। अब ये कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन है और ये भी आपके पास कार्बन है। ऊपर वाले के साथ क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के बाद कार्बन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके पास हाई प्रायोरिटी आ गया और वो लो प्रायोरिटी, इसको नाम दीजिए 2 और इसको 1। अब 6 वाला जो है वो आपके पास कौन सा है, ये 2 और ये 1, फिर आपके पास अपोजिट हो गया। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 6 ई, 6 आपके पास क्या हो जाएगा ई आपके पास हो जाएगा। नेम जब देंगे, नेम के लिए आप क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप 2 पर है 2 मिथाइल, फिर आपके पास मिथाइल है नहीं, एक कुलमीन आ रहा है 5 पर, यहाँ पर पी आ रहा है, ये फिनाइल है, ये सी है और वो एम है। तो पहले आपके पास सी आता है 5 फ्लोरो, पूरा नेम अगर मैं लिख लूँ 5 फ्लोरो, फिर आपके पास आ जाते हैं ये एम है, ये पी है, एम पहले आता है एम एन ओ पी, एम पहले आता है 2m यानी 2 मिथाइल। फिर आपके पास आते हैं किसकी तरफ, ये फिनाइल है 7 फिनाइल, 7 फिनाइल। टोटल कितने कार्बन है 8 है, तो 8 की 1 रहता है ऑक्टेन, ऑक्टा, ऑक्टा ई नहीं लिखना। अब आगे क्या है 2 पर है 4 पर है और 6 पर है, 2 4 6 2 4 6 ट्राई 3 ई के लास्ट में आपके पास जो ई आता है उसको हजम करें और ये आपके पास क्या है इनोइक एसिड है, इनोइक एसिड। अगर आपको नेम दिया है कि 2E4 E6 E5 फ्लोरो 2 मिथाइल 7 फिनाइल और 2 4 6 ट्राइइनोइक एसिड, तो आपने ध्यान में रखना है पहली चीज 8 कार्बन है, 8 कार्बन आपने ड्रा करने हैं, उसके अंदर फिर 4 पर 2 पर 4 पर और 6 पर आपने डबल बॉन्ड लगाने हैं। फिर आपने देखना है ये जो एक एसिड है ना, एक एसिड को आपने क्या करना है ऐसे अरेंज करना है कि जो डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है उसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो नीचे लिखनी या ऊपर लिखनी। ये मेरे ख्याल में क्लियर है यहाँ तक कि डबल बॉन्ड को कैसे साइन करना है आपके पास। तो कुछ एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, उसको क्या कर लेते हैं नेम देते जल्दी जल्दी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो है हमारे पास RS नोमेनक्लेचर। ये हमारे पास 10 ये नेम तो आप लोगों ने खुद लिखना था, बस मैंने यही आपने क्या करना है कि इसको ई दे दी या जेड दे दे। पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन कि आपके पास इसमें ई और जेड फाइंड कर ली, ये नहीं होता कि आप इसका नेम लिख लें। नेम गिवन है तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, वो तो अलग की बात होगी, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इसमें ई और जेड हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। देख लें, बस यही चीज़ है मेरा है, मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, उसमें हमने क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा, ये 15 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इनमें से हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि कौन सा ई है और कौन सा जेड है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं 1 से। इस कार्बन के डबल बॉन्ड पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर है ब्रोमीन, तो फ्लोरीन आपके पास जो बेस्ट एटॉमिक नंबर है ये 1, ये हो जाएगा 2। अब इसका मतलब इस साइड पर क्लोरीन है, इस साइड पर ऑक्सीजन, क्लोरीन का होता है ज्यादा, इसको 1 और इसको 2। अब आपके पास 1 और 1 सेम साइड पर, तो इसका मतलब है ये 6 है, इसके लिए हम वर्ड लिखते हैं क्या चीज Z। तो ये कौन सा है आपके पास Z आइसोमर है। फिर आते हैं 2 की तरफ, इसके इस साइड पर देखिए, इस साइड पर और इस साइड पर और इस साइड पर। पहले हम क्या कर लेते हैं इसको डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, फर्क पता नहीं चलता। इस साइड पर ये कार्बन, इस साइड पर कार्बन, इस साइड पर कार्बन, इस साइड पर कार्बन। फिर यहाँ तक आ गए ना, यहाँ तक आ गए हम, क्योंकि ये पॉइंट सेम है। अब इस कार्बन के साथ ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक तो ये कार्बन आ गया और ये दूसरा आपके पास यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, ये भी आपके पास ऐसे कार्बन आ गया, यहाँ पर इसके साथ ये भी कार्बन आ गया, इसके साथ ये कार्बन और ये भी कार्बन। फिर इस कार्बन के साथ क्या है हमारे पास,
इसके साथ हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल नहीं करनी, इसकी वैलेंसी फिल करनी है कार्बन से। इसके साथ क्या है CH3 है, इस साइड पर तो आपके पास वही कार्बन आ रहा है, इस साइड पर फिर आपके पास इसका अगर देखा जाए यहाँ पर इसका जो आ रहा है इसका, इसके साथ क्या हाइड्रोजन है ना 2, इसके साथ फिर एक कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन अटैच है, एक इसके साथ ये दरमियान मैंने डबल बॉन्ड किया, ये डबल बॉन्ड इसके साथ ये भी कार्बन है, तो आपके पास डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, प्रायोरिटी इससे जीत गई, इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच है, तो आपके पास प्रायोरिटी नंबर पर क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा, इसको नाम देंगे एज ए 1, इसको नाम देंगे 2 का। अब इसकी तरफ आते हैं, यहाँ पर कार्बन फर्क का पता नहीं चलता, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ दूसरा कार्बन, इसके साथ यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, इसके साथ आपके पास क्या है एक कार्बन है। अब ये यहाँ पर इसके साथ भी लेट सपोज क्या है 3 कार्बन है ना, इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे कार्बन ले लेता हूँ। फिर आपके पास आती इस कार्बन के साथ क्या चीज अटैच है, हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन के साथ क्या है मजबूत, ये अगर इस कार्बन के साथ ये 2 कार्बन अटैच है तो इसके साथ भी 2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा हाई प्रायोरिटी वाला और ये हो जाएगा लो वाला, इसको देंगे 2, 1 और 1 सेम साइड पर, तो इसको फिर नाम देंगे Z का। नीचे चलते हैं आपके पास इसकी तरफ 3 की तरफ, बल्कि इसी की तरफ देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। लेट्स सपोज जब 2 क्लोरीन आते हैं और इसके ऊपर ये नहीं लिखा कि ये आपके पास आइसोटोप्स है, सिमिलर है, तो आप इसको नंबर नहीं दे सकते, ना 6 दे सकते ना 18 दे सकते। हाँ अगर लिखा है कि ये आपके पास 35 है और ये 37 है, अब आपके पास आइसोटोप्स बन गए, तो आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक वेट कहा जाता है फार्मूला, ये हाई प्रायोरिटी वाला, इसको नाम देंगे ऐसे 1, ये हो जाएगा 2, ये आपके पास नीचे है, ये ऊपर है, ये आपके पास हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब आपके पास 1 और 1 सेम साइड पर, इसका मतलब है ये इसको क्या बोलते हैं, सेम साइड पर आ गए तो Z। क्या चीज 6 के लिए वर्ड हम यूज कर रहे कौन सा, Z का। 6 के लिए हमारे पास वर्ड होता है जुजामैन, सेम साइड, इन जनरल मीन अपोजिट या अपोजिट प्रायोरिटी। Z मीन सेम साइड, ये दोनों आपके पास क्या है सेम साइड पर। लेट्स सपोज इसकी तरफ देख लेते हैं, बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ मजीद कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब इस ये आपके पास हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब दोनों क्या है आपके पास 1, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको जब हम नाम देंगे तो इसका नाम आपके पास हो जाएगा क्या चीज, 1 प्रायोरिटी, यानी ये प्रायोरिटी और वो प्रायोरिटी आपस में अपोजिट है, तो इसको हम क्या कहेंगे E। क्या चीज, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन आप काउंट कर सकते हैं, वहां से नंबर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबर हमने क्या करना है यहाँ से, तो ये 1 वाला Z हो जाएगा आपके पास 2 3 4 4 E हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 1 Z 4 E आगे द्वारा है। अब इसका देखा जाए, इसका तो ये इसका ऊपर आपके पास कार्बन, इधर कार्बन ये वाला आपके पास, फिर कार्बन इधर हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास जो पोर्शन है ये वाला, ये 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, इसके ऊपर कार्बन नीचे क्लोरीन है, ये 1 हो जाएगा या 2, 1 और 1 सेम साइड पर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा Z, तो ये आपके पास Z है, ये E है और ये फिर Z है। ये इधर देखिए, ऊपर आपके पास हाइड्रोजन, नीचे आपके पास हाइड्रोजन, इसमें ऊपर वाला 1 है, इसमें नीचे वाला 1 है, फिर आपके पास अपोजिट आ गए, तो अपोजिट के लिए हम क्या लगाएंगे, Z लगाएंगे या E लगाएंगे, सेम के लिए Z, अपोजिट के लिए E, तो ये कौन सा आइसोमर है, E वाला है। फिर यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 ये 2। अब इस कार्बन से ये वाले हमने क्या करना है, इधर कार्बन इधर कार्बन, इधर फिर कार्बन, इधर फिर ऑक्सीजन, तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 और 1 सेम साइड पर, तो इसका भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 और 1 सेम पर है, तो Z आइसोमर। फिर इधर आ जाते हैं, इसको देखते हैं, ये आपके पास 1 और ये 1। अब इस कार्बन और इस कार्बन के साथ मजीद कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन एक कार्बन, इसके साथ दोनों ऑक्सीजन, तो ये आपके पास हो जाएगा 1
ये हो जाएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 जब आ जाती है इसका मतलब है कि ये 8 और 8 और 16 और कार्बन कितना है 6 है। यहाँ पर 6 में 12 और 8 है तो 2 कम पड़ जाते हैं तो इसका 1 लेंगे। फिर यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन प्रायोरिटी आपके पास, इसको बोलते हैं हमारे पास ब्रेक टाइम या इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाट। यहाँ पर डाट लगा दिया, फिर यहाँ पर ये तो सेम है, फिर हम चलते हैं इधर, ये सेम है, ये सेम है, फिर इधर चलते हैं ये सेम है, ये आपके पास सेम है, फिर इस ऑक्सीजन के साथ फिर ये आपके पास क्या है कार्बन है सेम है, इसके साथ ये कार्बन है सेम, इसके साथ क्या है कार्बन है, तो ये टोटल हम क्या हो जाएगा इसका वेट ज्यादा हो जाएगा इसका पेयर टू दिस वन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2। अब 1 और 1 सेम साइड पर, तो इसका मतलब है ये भी Z है। ऊपर की तरफ चलते हैं 6 की तरफ। अब यहाँ पर हमने ले लिया, ये ऊपर हाइड्रोजन है, इस साइड पर कार्बन और ऊपर हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 1। इस साइड पर आपके पास ये 1 कार्बन, इस साइड पर 1 कार्बन, यहाँ तक ब्रेक रूल नहीं होता। फिर आपके पास ये कार्बन, वहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, ये मजीद कार्बन, तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये 2। 1 और 1 सेम साइड पर, इसका मतलब है ये भी क्या है Z है। इसको बोलते हैं डार्ट मेथड या ब्रेक का। यानी आपने आगे नेक्स्ट की तरफ चलना है। फिर यहाँ पर आते हैं, ये है ड्यूटेरियम, ये है हाइड्रोजन, इसका होता है 1, ये ज्यादा होता है, इसका होता है 2, ये 37 है, ये 35 है, इसको 1 और इसको 2, यानी इसका जो एटॉमिक वेट है वो कम है, इसका ज्यादा है। 1 और 1 आपस में अपोजिट, इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगे E हो जाएंगे, ये E हो जाएगा। तो आपने बस सिंपल आइडेंटिफिकेशन करनी है, यही रूल अप्लाई करना है। नीचे आपके पास आते हैं इसकी तरफ, फिर ऐसे चलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, क्लोरीन ऊपर, कार्बन नीचे, ये 1 और ये 1, इसमें ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें ये 2 हो जाएगा, नीचे कार्बन है 1, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको बोलेंगे 1 और 1 अपोजिट है तो E हो जाएगा। इस कार्बन के लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए ये हाइड्रोजन है ऊपर, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें आपके पास इस कार्बन के लिए ये 1 हो जाएगा ऊपर 2, 1 और 1 सेम साइड है, ये देखिए डबल बॉन्ड है ऐसे, इधर कार्बन है, इधर क्लोरीन है, ऊपर हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन है, ये वाला। तो इसके लिए आपके पास ये सेम साइड पर है, तो इसको भी Z का नाम देंगे, आपके पास हो जाएगा Z। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये इस और इसमें ये 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 2 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ तक पता नहीं चलता। फिर यहाँ से आगे क्लोरीन है, यहाँ पर फिर कार्बन है, तो क्लोरीन वाला ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है, तो इसको हम नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2। अब 1 और 1 अपोजिट साइड पर है ये, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा E हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इसको आप नाम नहीं दे सकते। यहाँ पर चूंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन शो नहीं है 2 डबल बॉन्ड, क्लोरीन भी लेट सपोज आप यहाँ पर अटैच कर दें, कुछ भी अटैच कर दें, यहाँ पर क्लोरीन है, फिर भी आप नहीं दे सकते। इसको तो 1 दे दिया, इसको 2, अब इसमें 1 और 2 डिसाइड नहीं हो सकते, तो इस कार्बन को हमने E और Z नेम नहीं देना। हाँ, यहाँ पर D लिखा होता या कुछ और लिखा होता ऑक्सीजन वगैरह, तो फिर नेम दे सकते थे। बस इसी को आपने फिर नेम देना है कि ये 1 2 3 4, 1 E हो जाएगा, 3 वाले पर कुछ नहीं लिखना, बस E की डबल बॉन्ड आपने इस E को शो करना है। यहाँ पर जब आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड 3 या 2 आ जाए, कंसेक्यूटिव, अगर कंसेक्यूटिव 3 आ जाए तो इसको बोल देते हैं कॉम्बिन, अगर 2 आ जाए तो इसको बोल देते हैं एलीन। 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए ऐसे, लेट सपोज ये आ गए, लेफ्ट साइड छोड़ दें, राइट साइड, इसको बोलते हैं एलीन। अगर 3 आ जाए 8 नंबर, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिन, COMMEN, कॉम्बिन। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं कॉम्बिन। अब इसमें क्या है, ये पूरा की पूरा डबल बॉन्ड कंसीडर होगा, इसमें प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ ऑक्सीजन, ये 1 ये 2, इसमें यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन के साथ फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये 1 और ये 2, 1 और 1 अपोजिट साइड पर, तो इसका मतलब है ये क्या है E है, और ये आपने करने है, ये जो आपके पास 13 और 14 है, इसको मैं नहीं करता, आपने इसको क्या करना है सॉल्व करके मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना है कि हमारे पास ये कौन सा है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो करेंगे वो हमारा होगा
ई और सॉरी आर और एस नोमेनक्लेचर जो कि हमारे पास यूज होता है इसकी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारे पास जितने हार्मोन है या जितने भी विटामिन है या जितने हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है कैटलिस्ट, वो तमाम एंजाइम्स क्या होते हैं या एक्टिव होता है इनएक्टिव होते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी 3 डायमेंशनल शेप में जो एक्टिव मटेरियल है फंक्शनल ग्रुप है कि वो आर है या एस है, किस साइड का है। तब तक के लिए मुझे दीजिए खुदा हाफिज़।